दोनों सिर्फ किशमिश की वजह से साथ में हैं। उसके अलावा हम दोनों के बीच और कुछ नहीं है क्या सम्राट? तुम्हें मेरा प्यार दिखाई नहीं देता? तुम्हारे लिए जो मेरी फीलिंग्स है वो कोई मायने नहीं रखती? ऐसी बात नहीं है करिश्मा, आई एम सॉरी, मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। I'm sure तुझे बुरा लगा होगा ना, मैं ध्यान रखूंगा। एक्चुअली क्या है ना, मैं तेरे चाचा जैसा हूं नहीं और ना मुझे उसके जैसा बनना है। मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, ठीक है? और सुन, मैं अभी जा रहा हूं कमरे में, जब तक मैं आवाज नहीं दूं तब तक आना मत, ठीक है? अचानक से ऐसे क्या हुआ है? दुष्यंत जी की पहली पत्नी भावना का सुसाइड नोट। मेरी शादी दुष्यंत से हो गई है, मैं प्यार किसी और से करती हूँ, हम दोनों का कोई मेल नहीं है। मुझे घुटन होती थी उनके साथ, वो इंसान अच्छे हैं, उसके साथ घर से बाहर जाने में भी मुझे शर्म आती है। लगता था लोग इसे और मुझे साथ देखकर मजाक उड़ाएंगे। नहीं कर पाई मैं दुष्यंत से प्यार, इसलिए मैं अपनी जान दे रही हूँ। तुझे गलत फहमी है, इसी ने मोमबत्ती लगाई होगी उस कमरे में ताकि आग लगे। एक नंबर का कमीना है, तुझे भी अपनी बातों में फंसा रहे। इस पे विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है। तेरा बीरा जो बोल रहा है ना, तू वो कर, चल। इसका मतलब दुष्यंत जी सच कह रहे थे, बीरा को गलत फहमी हुई। ओ मेरी लैला, आजा। ये सब मेरे लिए? हाँ, कैसा लगा? थैंक यू सो मच। सिर्फ तेरे लिए, खोल के देख, खोल खोल खोल। ये वाओ, दिस इज माय फेवरेट कलर। ये बहुत ही सुंदर है सम्राट, बहुत प्यारी साड़ी है। थैंक यू सो मच। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मेरे लिए सब कुछ कर रहे हो। बिल्कुल एक सपने जैसा लग रहा है। थैंक यू। अब जल्दी से ये साड़ी पहन के एकदम चकाचक रेडी हो जा, ठीक है? फिर मिलते हैं। बोलो सम्राट। ओ चाचू, जरा देख के बता, तेरी जो भतीजी है वो सुंदर लग रही है कि नहीं लग रही है, या कोई कमी रह गई है तो वो भी पूरी कर दूं, ठीक है? ये क्या कर रहे हो? जल्दी से हवेली में आ जाओ, भाग के निकलो और दौड़ कर आओ, इसके पहले कि कोई घटना ना हो जाए। चलो जल्दी से दौड़ के निकलो और भाग कर आओ और अपना गुनाह कबूल करो। सम्राट, तुम हीरो हो, विलेन वाला काम क्यों करना चाहते हो? किसी को मारने के लिए जिगर चाहिए, जिगर, और उस जिगर में बहुत ज्यादा नफरत। और जहां तक मैं तुम्हें जानता हूं सम्राट, तुम मेरी भतीजी करिश्मा से नफरत तो बिल्कुल भी नहीं करते। सवाल ये नहीं है मैं तेरी भतीजी करिश्मा से कितनी नफरत करता हूँ, सवाल ये है कि मैं अपनी बहन किशमिश से कितना प्यार करता हूँ। तो चुपचाप निकल वहां से और जल्दी यहाँ आ जाओ, वरना यहाँ कोई ऐसी घटना हो जाएगी जो तेरी पुरानी यादों को ताजा कर देगी। कुछ और दिखाऊं?
ये देख केरोसिन, चुपचाप यहाँ आ जा और अपना गुनाह कबूल कर। और ये देख, तूने अपनी पहली बीवी को जिंदा जलाने से पहले ऐसे ही सजाया था ना? अगर कोई कमी रह गई तो बता। सम्राट, अगर मेरी भतीजी को कुछ हुआ ना तो तुझे जिंदा काट दूंगा। हुआ क्या है? दुष्यंत जी इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? ये केरोसिन की स्मेल। तुम्हें ये केरोसिन, तुम क्या कर रहे हो? ये इश्क नहीं आसान, मुश्किल से पाना है। एक आग का दरिया है, डूब के इसमें जाना है। तू चाहती थी ना लैला कि मैं तुझे तेरे चाचू के जैसे प्यार करूं, जैसे वो अपनी पहली पत्नी को करते थे और अब मेरी बहन किशमिश को करते हैं। तो मैं बस उनके नक्शे कदम पर ही चल रहा हूं। ये जो केरोसिन की तेरे को स्मेल आ रही है ना, सम्राट, सम्राट तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। सम्राट छोड़ो उसे। सम्राट, सम्राट नहीं, सम्राट, सम्राट दरवाजा खोलो। मैंने कुछ नहीं किया। पागल हो गए हो क्या? सम्राट, सम्राट प्लीज दरवाजा खोलो। तुम मुझे मार डालोगे क्या? सम्राट, सम्राट कहाँ है? अरे कहाँ है दिमाग से पैदल? कोई है घर में? कहाँ गए सब घर वाले? साहब जी, सब लोग पूजा करने के लिए मंदिर गए। सम्राट, 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 सम्राट क्या करे? पागल मत बनो। सम्राट, नहीं, पीछे हट। सम्राट पागल मत बनो। पीछे हो। करिश्मा, चाचू, आ गए भाई साहब, उन्हीं का तो इंतजार था। चाचू, मेरी करिश्मा को कुछ हुआ ना तो तेरी सवेली को आग लगा दूंगा। चाचू मैं यहाँ हूँ ऊपर। प्लीज दरवाजा खोलिए। पीछे रहो। बाहर निकल। सम्राट, ये क्या कर रहे हो तुम? रुको, छोड़ इसे, छोड़ो, नीचे रखो। चाचू, चाचू प्लीज दरवाजा खोलिए। करिश्मा, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं आ गया हूं ना, कुछ नहीं होगा। सम्राट, छोड़ो इसे। देखो, अगर मेरी भतीजी करिश्मा को कुछ हुआ ना, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये लाइन कहीं सुनी सुनी लग रही है ना? हाँ करिश्मा, हाँ याद आया। मैंने बोली थी ना अपनी बहन के लिए, बोला था ना कि मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, अभी बाजी पलट गई है ना। द बॉल इज इन माय कोर्ट चाचू। जलाऊं भतीजी को? नहीं, रोको, बताइए, छोड़ो उसे। चाचू, चाचू प्लीज दरवाजा खोलिए। ये मुझे मार डालेगा। इसका दिमाग खराब हो गया। चाचू तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। हाँ, डरो मत। अरे चाचू कहाँ? नहीं, रुको। चाचू, रूम बंद है, चाबी इधर है। देखो, हैवान मत बनो, चाबी मुझे दो चाबी। मजबूर किसने किया? किसने मजबूर किया? वैसे भी है ना, हर इंसान के अंदर एक राक्षस छुपा होता है। मैं नहीं चाहता था कि मेरा राक्षस बाहर आए, लेकिन तूने ही उत्साया। अब वो बाहर आया है तो सामना कर, उसका अंजाम देख। नहीं सम्राट, प्लीज। नहीं, रुको। रुक जाऊं? ठीक है रुक जाऊंगा, लेकिन पहले अपना गुनाह कबूल कर। मान कि तूने अपनी पहली पत्नी को जिंदा जलाया था।
ताकि मेरी बहन तेरे पिंजरे से बाहर आ सके। मैंने अपनी पहली पत्नी को नहीं मारा था। मैं बोल रहा हूं ना, मान क्यों नहीं रहा तू इस बात को? तू ऐसे नहीं मानेगा ना? रुको रुको, कबूल कर अपना गुनाह। अगर अपनी भतीजी को जिंदा देखना चाहता है, तुम मुझे ऐसे डरा धमकाकर वो क्राइम मुझसे कबूल नहीं करा सकते जो मैंने किया ही नहीं। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मेरी भतीजी करिश्मा मेरी कितनी लाडली है। अगर मैंने अपनी पहली पत्नी भावना को मारा होता तो मैं कबूल कर लेता, लेकिन मैं कह रहा हूं मैंने उसे नहीं मारा। ये रोना धोना नहीं चलेगा चाचू। मान जो हरकत की है, वरना मैं सच में जला दूंगा। अपनी आंखों से जलता हुआ देखना चाहता है भतीजी को? ये पागल हो गया क्या? रुको तो बोल तेरे चाचू को। अच्छा ठीक है वैसा ही होगा जैसा तुम चाहते हो। मैं सब कुछ बताता हूं। मुझे आज भी वो वाकया अच्छे से याद है। सर्दियों की रात थी, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक उस सन्नाटे में एक आवाज गूंजी। मेरी शादी दुष्यंत से हो गई है। मैं प्यार किसी और से करती हूँ। हम दोनों का कोई मेल नहीं है। किशमिश, मुझे घुटन होती थी उनके साथ। वो इंसान अच्छे हैं। उसके साथ घर से बाहर जाने में भी मुझे शर्म आती है। लगता था लोग इसे और मुझे देखकर मजाक उड़ाएंगे। नहीं कर पाई मैं दुष्यंत से प्यार, इसलिए मैं अपनी जान दे रही हूँ। ये दुष्यंत जी की पहली पत्नी का सुसाइड नोट है, जो मुझे उसी कमरे से मिला जिस कमरे में आग लगी थी। ठीक हो ना? हाँ, कुछ नहीं हुआ। पीरा, आपको पता है, जब मेरी शादी हो रही थी ना, तो मुझे बुरा लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है, कि मेरी शादी एक ऐसे इंसान के साथ हो रही है जो उम्र में मुझसे बहुत बड़े हैं और ब्लड भी है। लेकिन वो जैसे भी, जो भी है, मुंह पर है। आपकी तरह नहीं है वो। मुझे नहीं पता था कि आप किसी की जान लेने पर उतर आएंगे। आपका ये रूप मैंने कभी नहीं देखा। आपको ऐसे देखकर ना आज मुझे डर लग रहा है। आपको अपना बीरा कहने में मुझे शर्म आ रही है। किशमिश तू कैसी बातें कर रही है लाडो? ये सब मैं जानबूझ के कर रहा था ताकि ये अपना गुनाह कबूल कर पाए। इसको डराने के लिए कर रहा था। मुझे ऐसा क्यों समझ रही? सीरियसली आई स्वेयर मैंने इस सिर्फ जानबूझ के किया था। मैं ईरा, ये नाटक बंद करो। मुझे आपकी किसी भी शब्द पर रत्ती भर भरोसा नहीं है। एक पति ना अपनी पत्नी की रक्षा करता है, और वही पति इनकी जान लेना चाहता था। किशमिश तू गलत समझ रही है। आज जो ये हरकत की है ना, भाभी वो कभी नहीं भूल पाएंगी। तू मेरे बारे में जो कुछ भी सोच रही ना, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मुझे सिर्फ फर्क इस बात पे पड़ता है कि तेरे पे एक आंच नहीं आनी थी, और ये मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तेरे लिए कर रहा हूँ। किशमिश तू मुझे गलत ठहरा रही है। तुझे पता है 14 साल पहले मैंने जब तुझे मुंबई छोड़ा था, ये सोच के छोड़ा था कि वो चीज तेरे लिए सही है, और आज मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ये सोच रहा हूँ कि ये भी तेरे लिए सही है, और तू मुझे गलत ठहरा रही है इन सब के सामने। आगे भी मैं वही करूंगा जो मेरी बहन के लिए सही होगा। और भाभी का क्या? आपने उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा कि आपकी जिम्मेदारी नहीं? ठीक है बीरा, एक मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि
दुष्यंत जी ने अपनी पहली पत्नी की जान ली, लेकिन इसमें इनकी क्या गलती? आप इन्हें क्यों घसीट रहे इसमें? हीरा, आप ना सिर्फ दिखावा करते हैं। आप बस कहते हैं कि आप औरतों की तरक्की चाहते हैं, कि आप उनके हक के लिए लड़ना चाहते हैं। आप भी ना इस गांव के बाकी सारे मर्दों की तरह, जो ना तो औरतों की इज्जत करते हैं, ना ही उन्हें समझना चाहते हैं, सिर्फ अपनी सहूलियत के लिए यूज करते हैं। तो अपने बीरा के बारे में ऐसा सोचती है किशमिश, ना सब करने के बाद? तो फिर तो मुझे एक बात बता, जब मैंने तेरे पति के बारे में तहकीकात करने की कोशिश की, इसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश की, क्योंकि मुझे इस पर डाउट हुआ, जब मुझे कोई सबूत मिला, इस सब के बाद तेरे हाथ में ये चिट्ठी क्यों है? पहले क्यों नहीं है? और तो जिस कमरे में 2 बार आग लग चुकी है, इसकी पहली पत्नी जल के मर चुकी है, जो कि इसी ने जलाया था, उस सब के बाद तेरे हाथ में ये चिट्ठी कैसे आई? जो कि कमरा जल चुका था, वहां की सारी चीजें जल चुकी थी, पर ये चिट्ठी क्यों नहीं जली? ये सब सोच के तुझे कुछ अजीब नहीं लग रहा है? तू सोच के देख। नहीं, क्योंकि ये लेटर मुझे खुद आयरन बॉक्स में मिला है। ये आपको क्यों समझा रही हूं मैं? आप तो बस पेट्रियार्की और नफरत में अंधे हुए हैं। आपको सच नहीं दिखेगा बीरा। भाभी, I'm really sorry। आपको आज जो कुछ भी सहना पड़ा उस सबके लिए। घर चलते हैं। बीरा, I really hope कि मेरी शादीशुदा जिंदगी में ना अब दखलंदाजी करना बंद करें। मैं कोई 6 साल की छोटी बच्ची नहीं हूँ, बड़ी हो चुकी हूँ मैं। हम अपने लाइफ के डिसीजंस खुद ले सकती हूँ। समझ गया। अब तेरे लिए मेरी कोई भी बात सच तो होगी नहीं, क्योंकि तू मुझ पर डाउट कर रही है। लेकिन एक बार और सोच के देख, 2 बार कमरे में आग लगी, उसके बाद जिसकी हत्या हुई, हत्या के बाद भी तो ये चिट्ठी लिखवाई जा सकती है। और तेरे पास क्या प्रूफ है कि ये उसी की हैंडराइटिंग है? दुष्यंत जी घर चल गए। सम्राट, सब कुछ भूल कर गले मिलते हैं। तुम्हारा सवाल एकदम सही था। 2 बार आग जली, लेकिन फिर भी चिट्ठी नहीं जली। क्या करें? तुम्हारी बहन तुम पर विश्वास ही नहीं करती। सॉरी। आइए। धूल आईने में लगी है और लोग आईने में दिखाई दे रहे चेहरे को कोस रहे हैं। जब आईना ही दाग से भरा हो तो चेहरा कैसे बेदाग दिखाई देगा? कहीं दुष्यंत जी का इशारा बीरा की ओर तो नहीं? आप बीरा की बातों का बुरा मत मानिए, और हो सके तो उसकी कही हुई बात को भूल जाइए। हो सकता है मेरी शक्ल ही कुछ ऐसी है कि लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि मैं बुरा इंसान हूं। दुनिया की नजरों में मैं एक विलेन हूं। शायद दुनिया का देखने का नजरिया ही कुछ ऐसा है, लेकिन मुझे इस बात का सुकून है कि कम से कम आप तो मुझे उस नजरिए से नहीं देखती। आपने मुझे अपना समझा, मेरा साथ दिया और अपने बीरा से भिड़ गई।
दुनिया चाहे अब मेरे बारे में कुछ भी सोचे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस खुशी इस बात की है कि आप मेरे साथ हैं। मैं सच के साथ हूँ। मैं जानती हूँ कि आपने कुछ गलत नहीं किया, तभी मैंने आपका साथ दिया। और प्लीज ये बात भी याद रखिए कि ना तो मैं आपकी दुश्मन हूँ और ना आप मेरे दुश्मन। सम्राट के सवालों ने किशमिश के दिमाग पर छाप छोड़ी है। इससे पहले कि भाई बहन मेरे अतीत तक पहुंचे, दोनों को सबक सिखाना होगा।